महाराष्ट्र में जारी है सियासी संकट। सूरत के होटल में डटे हैं शिवसेना के 30 और 2 निर्दलीय विधायकों के साथ डटे हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में सरकार पर मंडरा रहे संकट को टालने में जुटी है शिवसेना। दूत बनकर एकनाथ शिंदे से मिले 2 विधायक मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र पाठक। सूरत के होटल में मिलिंद नार्वेकर और एकनाथ शिंदे के बीच करीब 20 मिनट चली मुलाकात। उद्धव से कराई बागियों के नेता की बात। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने उद्धव के सामने रखा बीजेपी के साथ सरकार बनाने का प्रस्ताव। 35 विधायकों के समर्थन का किया दावा। महाराष्ट्र में सियासी खींचतान के बीच एकनाथ शिंदे का ट्वीट लिखा, बाला साहब से सीखा है हिंदुत्व, सत्ता के लिए समझौता नहीं कर सकते। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से किया बर्खास्त। बर्खास्तगी की चिट्ठी पर सिर्फ 22 विधायकों के हस्ताक्षर। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने बुलाई शिवसेना के विधायकों की बैठक। 55 में से सिर्फ 22 के ही शामिल होने की खबर। बागियों को संदेश देने के लिए शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन। सेना भवन के बाहर उद्धव के समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। पार्टी के सांसदों से की मुलाकात। डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ की माथापच्ची। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामे के लिए शिवसेना ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। बोले ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर ऑपरेशन लोटस की हो रही है कोशिश। 80 घंटे की सरकार की तरह ये भी असफल होगा। पूरा असफल होगा। महाराष्ट्र के सियासी संकट के लिए शरद पवार ने भी बीजेपी को घेरा। कहा 2.5 साल में तीसरी बार हो रहा है ऐसा हंगामा। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, हम तीनों ही साथ। बीजेपी ने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के आरोपों को किया खारिज। चंद्रकांत पाटिल बोले शिवसेना में चल रहा है अंदरूनी झगड़ा। जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उसको बहुत माइन्यूटली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इससे कुछ परिवर्तन होगा यह कहना यह थोड़ा प्री मैच्योर्ड होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस से बुलाए विधायक दल की बैठक। सभी विधायकों से बात करेंगे एचके पाटिल। कांग्रेस ने कमलनाथ को बनाया है ऑब्जर्वर। महाराष्ट्र में सियासी नाटक के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान। बोले जल्द बनेगी देवेंद्र फडणवीस की सरकार। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच नया ड्रामा। अकोला के बालापुर विधानसभा सीट से विधायक नितिन देशमुख की पत्नी ने दर्ज कराई पति के लापता होने की शिकायत। सियासी संकट के बीच मुंबई से सटे ठाणे में जबरदस्त हलचल। एकनाथ शिंदे के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। मुंबई में सड़कों पर उतरे शिवसैनिक। बागी विधायकों के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी ने मनाया जश्न। एमएलसी चुनाव में 5 उम्मीदवारों की जीत पर जबरदस्त खुशी। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से 5वें दिन भी ईडी की पूछताछ जारी। जांच एजेंसी ने करीब 7 घंटे तक दागे सवाल। राहुल गांधी से पूछताछ पर जारी है कांग्रेस का विरोध। कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय से निकाला पैदल मार्च। एआईसीसी ऑफिस से जंतर मंतर जा रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। पुलिस ने बीच रास्ते में रोका। हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त ड्रामा। महिला पुलिस से उलझी। अलका लांबा रो रो कर जताया विरोध। अग्निपथ योजना पर तीनों सेनाध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया प्रेजेंटेशन। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गैलेंट्री अवार्ड के योग्य होंगे अग्निवीर। अग्निवीरों की भर्तियों को लेकर सेना ने साफ किया रुख। कहा प्रक्रिया में नहीं होगा बदलाव। पुराने जवानों को भेजे जाने को बताया अफवाह। एनएसए अजीत डोभाल ने बताया अग्निवीर बनने के फायदे। कहा 4 साल के रिटायरमेंट के बाद दूसरा करियर बनाने में होंगे सक्षम। सारे रास्ते खुले हैं। उसके बाद उसके पास में 11 लाख रुपए के लगभग पैसा भी है, जिससे वो कोई नया कोर्स कर सकता है, आगे की पढ़ाई कर सकता है। यूनिवर्सिटी में जाना चाहे तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर सकता है। पंजाब के मोगा में सड़कों पर उतरे सैकड़ों नौजवान। अग्निपथ योजना को लेकर भारी नाराजगी। दिल्ली में जारी है बीजेपी संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर हो रही है माथापच्ची। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार होंगे यशवंत सिन्हा। 19 पार्टियों ने नाम पर लगाई मुहर। टीएमसी ने रखा था प्रस्ताव। 27 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करेंगे यशवंत सिन्हा। सुबह के 11 बजे विपक्ष के दिग्गजों की मौजूदगी में होगा नामांकन। रुचिरा कंबोज होंगी यूएन में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि। फिलहाल भूटान में है भारत की राजदूत। श्री रामायण यात्रा के लिए रवाना हुई पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिखाई हरी झंडी। यूपी उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी ने झोंकी ताकत। रामपुर में बोले परिवारवाद और दंगावाद की होगी हार। ये
अपना परिवार का विकास ही सबका विकास मान लिया गया और हमने कहा सबका साथ और सबका विकास। दुनिया भर में मनाया जा रहा है 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मैसूर पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्नाटक के मैसूर पैलेस में 15,000 लोगों के साथ योग करते नजर आए पीएम मोदी। कहा, अब वे ऑफ लाइफ बन चुका है योगाभ्यास। भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। नोएडा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया योग। बीजेपी सांसद महेश शर्मा भी योग करते आए नजर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी योग करते आए नजर। लखनऊ के योग महोत्सव में हिस्सा लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर योग करती नजर आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया योग। त्यागराज स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। देश के कोने कोने में मनाया गया योग दिवस। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों ने 14,500 फीट की ऊंचाई पर किया योग। हरियाणा के झज्जर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए 95 साल के बुजुर्ग युवाओं को दी योग अपनाने की नसीहत। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब पर कस रहा है ईडी का शिकंजा। सुबह के 11 बजे से जारी है मैराथन पूछताछ। यूपी के बांदा में सड़क हादसे के बाद जोरदार हंगामा। लाश के साथ सड़क पर घंटों तक लगाया गया जाम। आर्म्स एक्ट केस में आरजेडी विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा। घर पर मिली थी AK-47 राइफल। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर नौपाड़ा में सीआरपीएफ के रोड ओपनिंग पार्टी पर नक्सली हमला। शहीद हुए 3 जवान। आगरा के ताजगंज में सेना के जवान की पिटाई। वारदात सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद के विजयनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में कांस्टेबल की मौत। खाली प्लॉट में मिला शव। यूपी के चित्रकूट में मामूली विवाद में महिला का सिर काटा। आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में अजीज नगर पुलिस चौकी के इंचार्ज पर घूस लेने का आरोप। वीडियो वायरल। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में 3 दिनों बाद मौसम ने दी राहत। बर्फबारी थमने के बाद पहुंचने लगे श्रद्धालु। चमोली में फिर बदला मौसम का मिजाज। बद्रीनाथ में शुरू हुई बारिश। लामबगड़ के पास हाईवे ठप। अदानी परिवार के 1000 से ज्यादा सदस्यों ने मनाया योग दिवस। ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी रहे मौजूद। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग शिविर का आयोजन। सीआईपीएल फाउंडेशन के योग गुरु ब्रजेश शुक्ला ने योग साधकों का किया मार्गदर्शन। जूनागढ़ में दिव्यांग बच्चों के साथ जिला प्रशासन ने मनाया योग दिवस। जिले भर में 1800 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन।